हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट मंडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा था और बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम लोग अब सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल की तरह घनमूल कैसे निकाला जाता है, यानी कि क्यूब रूट। तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और फिर बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी संख्या के घनमूल आसानी से निकाल पाओगे। तो आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 2 का क्यूब करते हैं तो ये 8 हो जाता है। 3 का क्यूब करते हैं तो इसका मान 27 होता है। 27 का जो यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक है ये 7 है। तो 3 का जब हम घन निकालते हैं तो उसका इकाई अंक में 7 आता है। 4 का 64 है, तो 4 का जब क्यूब करेंगे उसका इकाई अंक 4 ही है। 5 का 5 ही है, यानी 5 का 125 है, इकाई अंक 5 का 5 ही है। 6 का 6 है, 7 का फिर 3 हो जाता है। यहाँ 3 का 7 हुआ था, यहाँ 7 का 3 हो जाता है। 8 का क्यूब 512 होता है, यानी इकाई अंक 2 है। 2 का यहाँ 8 हुआ था, यहाँ 8 का 2 हो जाता है। 9 का 9 ही है और 0 का 0 ही है। यानी सिर्फ 4 ऐसी संख्या है जो अपना इकाई अंक को बदलता है। कब बदलता है? जब हम इसका घन निकालते हैं। या हम इसको अगर रिवर्स देखें तो जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो 4 ही ऐसी संख्या है जो अपने स्थान को बदलती है। बाकी जो संख्या रहती है उसका घनमूल निकालने पर हमको उसके इकाई अंक में वही संख्या मिलती है। वो 4 संख्या क्या क्या है? एक तो 2 है, जब हम 2 का घन निकालते हैं तो ये 8 में बदल जाता है। उसी तरह जब हम 8 का क्यूब निकालते हैं तो ये 2 में बदल जाता है। 2 का 8 में बदलता है और 8 का 2 में बदलता है। तो एक तो हमारा पेयर ये आ गया, 2 और 8। यानी जब 2 का घन निकालेंगे तो उसका इकाई अंक में 8 होगा और 8 का जब घन निकालेंगे उसका इकाई अंक में 2 होगा। इसी तरह और एक पेयर बनता है 7 और 3 का, 3 और 7 का। यानी 3 का जब हम घन निकालते हैं तो उसके इकाई अंक में हमको मिलता है 7, और उसी तरह जब हम 7 का घन निकालते हैं तो उसके इकाई अंक में हमको मिलता है 3। तो यही 2 है जो अपना स्थान को बदलता है। बाकी जस का तस बना रहता है। 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 9 का 9 है और 0 का 0 है। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है? 2 का परिवर्तन होता है 8 में और 8 का परिवर्तन होता है 2 में। 3 का बदलाव होता है 7 में और 7 का बदलाव होता है 3 में। तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। कोई एक संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वो संख्या है 2197। ये एक संख्या है, हमको उसका निकालना है क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो हम जब वर्गमूल निकालते थे तो 2-2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन हम जब घनमूल निकालेंगे तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। हम 1 9 7 का एक पेयर बना देंगे और 2 बेचारा अकेला है तो इसको अकेला छोड़ देंगे। अब किस संख्या का घन हमारा 7 होता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 को जब घन करते हैं तो 7 होता है। तो 7 का जब घनमूल निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा, तो यहाँ तो हम 3 लिख देंगे। अब ये स्थान बच गया। यहाँ पर हम देखते थे ये जो संख्या बच गई है इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या जब हम वर्गमूल निकालते थे, लेकिन जब हम घन निकाल रहे हैं तो इससे छोटी हम एक पूर्ण घन वाली संख्या देखेंगे। तो हम जानते हैं 1 का जो घन होता है 1 क्यूब, इसका मान 1 ही होता है, जबकि 2 का क्यूब का मान 8 होता है। 8 तो 2 से बड़ा हो जाएगा तो हम 8 को नहीं ले सकते हैं, छोटे वाली संख्या को लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह 2197 का घनमूल हो जाएगा हमारा 13, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या दिया हुआ है 10,648, हमको इसका निकालना है घनमूल। तो हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और ये एक जोड़ा बन जाएगा। तो जब हम 8 का घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई अंक में क्या आता है? 8 का 2। कन्वर्जन किस में होता था? 2 का 8 में होता था और वही 8 का 2 में होता था। उसी तरह 3 का 7 में होता था, 7 का 3 में होता था। बाकी हमारी संख्याएं यथावत रहती थी। तो यहाँ पर 8 है तो जो इसका घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक में 2 हो जाएगा। तो हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब बच गया हमारा 10। हम 10 से नीचे देखेंगे एक पूर्ण घन वाली संख्या, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाता है, वहीं 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाता है। 27 तो इस 10 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 10,648 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 22। अगला देखते हैं, ये एक संख्या दी हुई है तो हम पहले जोड़ा बनाएंगे। तो इन तीनों का एक पेयर बना लिए, ये हमारा बच गया। अब यहाँ पर 2 है तो इसके इकाई अंक में जो भी घनमूल निकलेगा वहाँ पर 8 रहेगा। 2 का कन्वर्जन 8 में होता है। तो यहाँ पे 2 है तो इसके इकाई अंक में यहाँ पे 8 रहेगा जब इसका घनमूल निकालेंगे। ये स्थान हमारा खाली है। अब देखेंगे यहाँ पर 21 है। 21 से नीचे हमारा एक पूर्ण घन वो हो जाएगा 2 ही होगा। 2 का क्यूब हमारा 8 के बराबर होगा। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो ये 27 हो जाता है। 27 चूँकि 21 से बड़ा है हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हम छोटे वाली संख्या को लेंगे। तो वो 2 है तो इसका घनमूल हो जाएगा 28। दूसरा देखते हैं, हमको इसका निकालना है घनमूल। यहाँ पे इकाई अंक 7 है, यानी इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसके इकाई अंक में हो जाएगा
3। तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया है और ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े का काम ख़त्म हो गया, हमने 3 लिख लिया है। अब इसके लिए हम एक खाली जगह छोड़ देंगे। अब ये 35 से नीचे हमको एक पूर्ण घन देखना है। तो 3 का जो क्यूब होता है उसका मान होता है 27। वहीं 4 का जो क्यूब होता है उसका मान हो जाता है 64। 64 जो है 35 से बड़ा है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हमेशा छोटे वाले को लेना है। 27 छोटा है और इसका घनमूल होता है 3, तो हम इसीलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 35,937 का घनमूल हो जाएगा 33। चलो अगला देखते हैं। ये संख्या दी हुई है तो हम इसको पहले पेयर बना लेंगे। ये 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर। यहाँ पे हमारा 6 है तो जो भी इसका घनमूल निकलेगा उसका भी इकाई अंक में 6 ही रहेगा। कन्वर्जन सिर्फ होता है 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 3 और 7 का 3 में, और बाकी कन्वर्जन होता नहीं है, वो जैसे का तैसे रहता है। हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया। तो जब यहाँ पे 6 हो गया इसके लिए हमें खाली स्थान छोड़ देंगे। इस पेयर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब 97 से नीचे हम एक पूर्ण घन देखेंगे। तो 4 का क्यूब हमारा हो जाता है 64। वहीं 5 का क्यूब हमारा हो जाता है 125। 125 चूँकि 97 से बड़ा है हम इसको छोड़ देंगे, हम इससे छोटे वाली संख्या को देखेंगे। तो 64 है और 64 का घनमूल होता है 4, तो हम 4 लिख देंगे। यानी 97,336 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 46। चलो अगला निकालते हैं। दिया हुआ 157464, इसका हमको निकालना है घनमूल। तो हम जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनेगा। तो ये 3 का एक पेयर बन गया और इस 3 का एक पेयर बन गया। यहाँ पर 4 है इकाई अंक में, तो इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसके इकाई अंक में 4 ही रहेगा। तो ये तो तय हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा ये पेयर बच गया यानी 157। तो हमको देखना है इससे जस्ट नीचे कौन सा ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण घन है। तो हम जानते हैं 5 का क्यूब बराबर होता है 125, जो कि 157 से छोटा है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 का क्यूब हो जाता है 216, और 216 जो है 157 से बड़ा है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो ये 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इसका जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 54। चलो अगला देख लेते हैं। ये दिया है, इसको हम पेयर बना लिए। ये एक पेयर, ये एक पेयर। यहाँ पे 3 है, 3 का कन्वर्जन किस में होता है? 7 में होता है। तो इकाई अंक में हमारा 7 आएगा। इस पेयर का काम खत्म हो गया। अब ये हमारा दूसरा पेयर बच गया है, हम इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। तो 300 के नीचे कौन सी ऐसी संख्या है जो कि अपने आप में पूर्ण घन है? तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। वहीं जो 7 का क्यूब होता है वो होता है 343। 343 300 से बड़ा है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, छोटी वाली संख्या को लेते हैं तो 6 आ जाएगा, यानी इतना का घनमूल हो जाएगा 67। तो आओ बच्चों, अब थोड़ा और बड़ी संख्या का घनमूल निकालना सीखते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है और हमको इसका घनमूल निकालना है। तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये 783 का हम एक पेयर बना दिए, 965 का एक पेयर बना दिए, और यहाँ पर हमने 0 अपने मन से लगा लिया है तो इसका एक पेयर बना दिए। 0 नहीं भी लगाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि 3-3 का पेयर बना रहे हैं इसीलिए मैंने समझाने के लिए 0 लगा दिया है। तो इसका जो भी घनमूल निकलेगा वो 3 अंकों की संख्या होगी। क्योंकि हम 3-3 का पेयर बना रहे हैं तो 1 2 3 हम जगह छोड़ देते हैं। इकाई अंक में 3 है, इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसके इकाई अंक में 7 रहेगा, तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो जब हमारा इस पेयर का काम खत्म हो जाता है तो हम आते हैं अपने पहले पेयर की तरफ। हम देखते हैं 34 से नीचे एक ऐसी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण घन है। तो 34 से नीचे पूर्ण घन वाली संख्या 27 है, जो कि 3 का क्यूब होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो शुरुआत होगा वो 3 से होगा। तो हमारा ये काम भी हो गया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब हमको बीच वाली संख्या पता करनी है कि वो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो हम मान लेते हैं बीच वाली संख्या x है। अब हम आगे के स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा 7 आया है, यानी कि हमारा लास्ट डिजिट जो है 7 है, तो हम 7 का क्यूब निकालते हैं। तो 7 का क्यूब हमारा हो जाता है 343। 7 का क्यूब निकल गया 343, और इस 343 को हम इसमें माइनस करेंगे, यानी 343 को हम माइनस करेंगे 783 में। तो जब घटाएंगे तो 3 में 3 गया तो बचा 0, 8 में 4 गया तो बचा 4, 7 में 3 गया तो बचा 4। तो माइनस करने के बाद ये जो संख्या बचा है अपने को मतलब है सिर्फ बीच वाली संख्या से। इसके दाएं तरफ क्या है हमको नहीं देखना है, इसके बाएं तरफ क्या है हमको नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमारी है 4। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, या यूँ कहिए कि हम एक शॉर्टकट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, 3l² x, ये हमेशा होना चाहिए किसके बराबर, इस 4 के बराबर, जहाँ पर l हमारा लास्ट डिजिट है और x हम लोगों ने जो संख्या माना था वो है। तो हम 3 की जगह 3 लिखेंगे। लास्ट डिजिट हमारा 7 है, तो ये 7 का
स्क्वायर हो जाएगा और x का x हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए। ये 3 गुना 7 का स्क्वायर 49 होता है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम लिखेंगे 49 का 9 और ये x का x है, ये बराबर होना चाहिए 4 का। 9 तिया 27 का 7, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे इंटू x और ये बराबर होना चाहिए किसके? ये बराबर होना चाहिए 4 के। तो फाइनली जो हमको मिला है 7 इंटू एक्स, ये 4 के बराबर है। तो हमको देखना पड़ेगा 7 को हम किस संख्या से गुना करेंगे कि हमारा इकाई अंक में 4 मिलेगा, और जिस संख्या से गुना करेंगे वही x का मान होगा। तो हम देखते हैं, अगर हम 7 को 1 से गुना करते हैं तो 7 एकम 7 होता है। 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 होता है। हम देखते हैं और कोई संख्या है क्या जिसको 7 से गुना करने पर 4 मिलता है। तो जब 3 से करते हैं तो 7 तिया 21 का 1 होता है। 4 से करते हैं तो 28 का 8 होता है। 5 से करते हैं तो 7 पचे 35 का 5 होता है। 6 से करते हैं तो 7 6 के 42 का 2 होता है। 7 से करेंगे तो 7 7 49 का 9 होता है। 8 से करेंगे तो 7 8 56 का 6 होता है। और फिर 9 से करेंगे तो 7 9 63 का 3 होता है। तो हमको साफ दिख रहा है कि 7 का गुना जब हम 2 के साथ करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 मिलता है। यानी इस x का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 2। और जब x का मान 2 मिल गया तो हम इस x की जगह पे 2 बिठा देंगे, यानी इतना का घनमूल हो जाएगा 327 और यही इसका आंसर होगा। चलो और एक बड़ी संख्या का बनाते हैं तो जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर बना लिए, एक पेयर बना लिए और एक पेयर बना लिए। ये हमारा 3 का पेयर बन गया। तो जब 3 का पेयर बनेगा तो हम जगह भी दे देंगे 1 2 और 3। यहाँ पे 9 है तो इसका जो भी घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक में 9 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए। यहाँ पे हमारा 702 है तो हम 7 से 2 से नीचे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो कि पूर्ण घन है। तो 8 का क्यूब हमारा होता है 512 के बराबर। वहीं 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729 के बराबर। 729 702 से बड़ा है, हम इसको नहीं ले सकते हैं, ये हो जाएगा 8। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 8। फिर इतना करने के बाद हम क्या करते थे? हमने जो लास्ट संख्या लिखा है ये L है, यानी कि लास्ट डिजिट, हम इसका क्यूब निकालते थे। तो 9 का जो क्यूब ये होता है 729। हम इसको घटाते थे कहाँ पर? यहाँ पर 729 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 9 में 9 गया 0, 6 में 2 गया 4, और ये 3 में 7 नहीं घटेगा तो 13 में 7 घटा देते हैं तो हो जाएगा 6। हमको मतलब होता था सिर्फ बीच वाली संख्या से, हमको दायां बायां देखना नहीं है। और यहाँ हम लोग जो संख्या नहीं जानते थे हम लोग उसको क्या मानते थे? x। यानी फाइनली हम कहाँ पर पहुँचते थे? 3l स्क्वायर x का मान किसके बराबर होना चाहिए? तो ये 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम 4 लिख देंगे। 3 का 3 लिखेंगे। l का मान 9 है लास्ट डिजिट, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू x का x लिखेंगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। 3 का 3 लिखेंगे। 9 9 81 का 1 लिखेंगे इंटू x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। यानी 3 में हम कौन सी संख्या से गुना करें कि हमारा इकाई अंक में 4 मिलेगा? तो जब हम 3 को 8 से गुना करते हैं तो 8 तिया 24 का 4 मिलता है। यानी x का मान हमारा निकल गया है 8। तो जब x का मान 8 निकल गया है तो हम यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। यानी इतना का घनमूल हो जाएगा 889 और यही इसका उत्तर होगा। चलो अगला देखते हैं। हम इसका पेयर बना लिए, इसका पेयर बना लिए, इसका पेयर बना लिए। यहाँ पे 4 है तो हमारा इकाई अंक में 4 ही रहेगा, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे अपने पहले जोड़ी की तरफ। 106 से नीचे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो अपने आप में एक पूर्ण घन है। तो 4 का क्यूब होता है 64, वहीं 5 का क्यूब हो जाता है 125। 125 106 से बड़ा है, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पहला अंक 4 होगा। बीच वाला हम क्या करते हैं? हम इसको x मान लेते हैं। फिर हम क्या करते थे? जो लास्ट संख्या है इसका क्यूब निकालते थे। तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। हम इस 64 को माइनस करते हैं कहाँ? यहाँ पर। जब माइनस करेंगे तो 4 में 4 गया 0, 12 में 6 गया तो हमारा बच गया 6। हमको मतलब होता है सिर्फ इस बीच वाले संख्या से, क्योंकि 3l स्क्वायर x का मान इस 6 के बराबर होना चाहिए जो हमारी बीच वाली संख्या है। तो 3 का 3 लिखेंगे। l हमारा लास्ट संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू x का x लिखेंगे। ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे इंटू x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर। 6 तिया 18 के 8 इंटू x, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 6 के बराबर। अब 8 में हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 6 आएगा?
तो ऐसी दो संख्या हमको मिल जाती है। जब हम 8 को 2 से भी गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 मिलता है, और जब 8 को 7 से गुना करेंगे तब भी 8 7 56 का 6 मिलता है। यानी x का हमको दो मान यहाँ से मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 2 और एक मिल रहा है 7। ऐसा कब होता है? जब संख्या इवन हो, यानी जब सम संख्या दिया हुआ है तब दो मान मिलने का संभावना है। तो जब x का दो मान निकल गया तो हमारा घनमूल निकलने का संभावना भी 2 निकल गया। एक तो 4 2 4 हो सकता है, दूसरा एक 7 है तो 4 7 और 4 भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है इसका घनमूल और ये भी हो सकता है इसका घनमूल। हमको फाइनल तो एक पर जाना पड़ेगा, किसी एक संख्या का दो घनमूल तो नहीं हो सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये सम संख्या है, सम संख्या में दो संभावनाएं बन सकती है। तो जब भी सम संख्या आएगा हम उस पर एक्स्ट्रा केयर करेंगे। तो जब भी ऐसा इवन नंबर आएगा यानी कि सम संख्या आएगा तो हम यहाँ पर सहारा लेंगे डिजिटल सम का, क्योंकि हमारे पास अब दो ऑप्शन मौजूद है, एक तो ये है और एक ये है। तो हमको एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए डिजिटल सम का सहारा लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालेंगे, फिर इसका डिजिटल सम निकालेंगे और इसका डिजिटल सम निकालेंगे। जो इसके डिजिटल सम से टैली करेगा वही इसका उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं डिजिटल सम। तो ये हो जाता है 1 और 6 7 और 4 11 और 9 20 20 6 26 26 4 30 30 2 32 32 और 4 36। और फिर जब 3 और 6 को जोड़ते हैं तो निकल जाता है 9। यानी हमारा इतना का जो डिजिट सम निकल गया है वो निकल गया है 9। अब हम इन दोनों का निकाल कर देखेंगे, जिसका 9 निकलेगा वही उत्तर होगा। तो हम जब इसका डिजिट सम निकालते हैं तो 4 4 8 2 10 10 मतलब 1 और 0 को फिर जोड़े तो 1, और ये घनमूल है तो हम 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे उसका मान ही 1 ही निकलेगा। यानी इसका जो डिजिट सम निकला है वो निकला है 1। इसका निकाल लेते हैं 4 4 8 7 15 15 5 और 1 को फिर जोड़ेंगे तो 6 6 को क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 216, और फिर जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 6 9। इतना का डिजिट सम हमारा 9 निकल गया है, और जो संख्या था इसका डिजिट सम भी हमारा 9 था। तो यही उसका घनमूल हो जाएगा 474, क्योंकि डिजिट सम 9 और 9 दोनों टैली कर रहा है। तो जब भी इवन नंबर आए इस तरह से दो संभावना बनेगा तो हमको डिजिटल सम का सहारा लेकर उसको चेक करना पड़ेगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं तो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 6 है यानी इसका यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, तो 3 स्थान दे देते हैं, यूनिट डिजिट में हम 6 रख दिए। ये एक सम संख्या है इसीलिए हो सकता है 2 भी निकले, तो और हम एक दे देते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट में हम 6 रख दिए। अब आ जाते हैं अपना पहले जोड़े की तरफ। ये है 485। हम इससे छोटा एक जस्ट ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो अपने आप में पूर्ण घन है। तो हमारा 7 का क्यूब हो जाता है 343, वहीं 8 का क्यूब हो जाता है 512। 512 485 से बड़ा है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, छोटे वाली संख्या को लेंगे। तो ये आ जाएगा 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। बीच वाली संख्या को मान लेते हैं x, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब जो हमारा लास्ट संख्या है 6 है, हम इसका करते थे क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216। हम यहाँ पे माइनस करते थे 216 को, तो माइनस करेंगे तो 6 में 6 गया 0, 5 में 1 गया 4। हमको मतलब होता था इस बीच वाली संख्या से, यानी हमारा 3l² x ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 4 के बराबर होना चाहिए। तो 3 का 3 लिखेंगे, l² यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू x, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 4 के बराबर आना चाहिए। ये 3 गुना 6 6 का 36 का 6 इकाई अंक पकड़ेंगे इंटू x, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 4 के बराबर आना चाहिए। 6 या 18 का 8 इंटू x, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 4 के बराबर आना चाहिए। अब x का मान क्या हो सकता है कि हम उसको 8 से गुना करें तो ये 4 बन जाएगा। तो जब हम 8 को 3 से गुना करते हैं तो 8 3 24 का 4 होता है, और वहीं जब हम 8 को 8 से खुद गुना करते हैं तो 8 8 64 का 4 हो सकता है। यानी x का हमको 2 मान मिल रहा है, एक तो 3 और एक 8। तो हम x की जगह पर एक जगह पर रख देंगे 3 और दूसरी जगह पर रख देंगे x का मान 8, कि ये होगा घनमूल या फिर ये होगा घनमूल। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये संख्या इवन नंबर दिया हुआ है, और मैंने पहले ही कहा था जब भी इवन नंबर दिया हो इस तरह का संभावना आएगा, हमको इस पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या का निकालेंगे डिजिट सम, यानी इसका डिजिट सम निकालेंगे, फिर इस संख्या का डिजिट सम निकालेंगे और इस संख्या का डिजिट सम निकालेंगे। जिसका भी डिजिटल सम इससे टैली करेगा वही उसका उत्तर होगा। तो हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 8 4 12 और 10 22 और 8 30 7 37 6 43 5 48 और 6 54। 54 को फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल गया 9, यानी कि इतना का डिजिट सम हमारा निकल गया है 9। अब इसका निकालते हैं तो 7 3 10 और 6
16, 6 और 1 को फिर जोड़ेंगे तो 7, 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343, और फिर जब सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 3 10, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल गया 1, यानी इतना का डिजिटल सम निकला है 1। तो ये तो तय है कि 736 इसका घनमूल नहीं हो सकता है। एक बार कन्फर्मेशन के लिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 7 8 15 और 6 21, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, और 2 और 7 को फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी इतना का हमारा डिजिट सम निकल गया है 9, और इस संख्या का डिजिट सम भी हमारा निकला था 9। तो ये इससे टैली कर गया, इसीलिए 7 8 6 यानी 786 इसका घनमूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले पड़ाव, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, यानी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है और जिसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो वो पॉइंट में निकलेगा, उसको कैसे निकालते हैं। तो कोई एक संख्या दी हुई है, हम उसको मान लेते हैं n, और हमको इसका निकालना है क्यूब रूट। तो ये बराबर होता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर के, जहाँ पर a क्या है b क्या है अभी मैं डिस्कस करूँगा। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 72 का हमको निकालना है क्यूब रूट। तो 72 को हम एक ऐसी संख्या के आसपास तोड़ देंगे जो अपने आप में पूर्ण घन है। तो हम जानते हैं कि 64 8 का पूर्ण घन है, तो हम 72 को लिख देंगे 64 प्लस 8, ये इसका आ जाएगा क्यूब रूट। 64 का क्यूब हमारा निकल जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, यही 4 है a, और ये जो इसके साथ में बच गया है ये कहलाता है b। तो ये हो जाएगा प्लस b का मान हो जाएगा 8/3, a क्या है 4 है, तो यानी हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 1 कम 2, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 4 प्लस 1/6, यानी फाइनली इसका मान हो जाएगा 6 के 24 और 25/6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.16 का, यानी 72 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 4.16। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं हमको निकालना है 10 का क्यूब रूट। 10 को हम तोड़ेंगे एक ऐसी संख्या में जो कि अपने आप में एक पूर्ण घन है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 इसलिए किए कि 8 2 का क्यूब होता है, तो 8 का हमारा क्यूब निकल गया 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस b का मान हो जाएगा 2/3 a स्क्वायर, a का मान हो जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 13/6, और इसको जब हल करेंगे तो ये 2.16 हमारा निकल जाएगा घनमूल किसका 10 का। एक दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि 60 है और हमको 60 का निकालना है घनमूल। 60 के आसपास हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जो अपने आप में पूर्ण घन है, तो ये है 64, लेकिन 64 में हम 4 घटाएंगे तभी ये 60 के बराबर हो जाएगा, तो हम 60 को लिख सकते हैं 64 - 4। 64 का घनमूल हमारा आता है 4, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, b का मान हो जाएगा 4, तो हम लिखेंगे 4/3 × a का मान हो जाएगा 4 यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1/12 के, तो ये आगे हो जाएगा 12 × 48 - 1, ये हो जाएगा 47/12, और इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.9 के। तो हमारा 60 का जो घनमूल निकल जाएगा वो निकल जाएगा 3.9। इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 118 है, हमको इसका निकालना है घनमूल। तो हम 118 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो अपने आप में पूर्ण घन है, तो वो है 125, लेकिन 125 तो ज़्यादा है 118 से, तो इसमें 7 घटा देंगे तो 118 आ जाएगा, ये जैसे का तैसे रहेगा। 125 का घनमूल हमारा निकल जाएगा 5, तो 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का मान हो गया 7, तो 7 लिखेंगे बटा 3 a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आगे हो जाएगा 5 - 7 बटा ये हो जाएगा 75। 75 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 375, और उसमें 7 घटाएंगे तो ये फाइनली हमारा बचेगा 368/75, और जब 368 में 75 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा लगभग 4.9 के। तो 118 का घनमूल हमारा हो जाएगा 4.9। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट क्यूब्स हो या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब हो।
अगर हमको प्रोसेस पता है तो फिर ये निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्यूब रूट निकालने का जो पूरा तरीका है उसको पूरी तरह से समझ लिया है। अब किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन एग्जाम में कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब कितना से बड़ा भी बड़ा संख्या दे दिया जाए तो हम उसका क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।